बहुत दूर, पहाड़ों के पीछे और नदी के उस पार एक बहुत ही सुंदर जंगल था। उस जंगल में हवा हमेशा मीठी खुशबू लेकर चलती थी। रंग बिरंगे फूल खिलते थे, तितलियां नाचती थी और पक्षियों का मधुर गीत हर सुबह गूंजता था। उसी जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा, पुराना और मजबूत पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थी कि मानो आसमान को छू रही हों। उसी पेड़ की सबसे मजबूत डाल पर बना था एक प्यारा सा लकड़ी का घर। उस घर में रहती थी एक छोटी सी खुशहाल फैमिली, पापा, मम्मी और उनकी नन्ही बेटी तारा। हर सुबह जब सूरज उगता, उसकी सुनहरी किरणें सीधे तारा के कमरे में आ जाती। तारा खिड़की खोलकर नीचे देखती तो हिरन दौड़ रहे होते। तारा की एक खास दोस्त थी, एक छोटी सी गिलहरी जिसका नाम उसने रखा था चिकी। चिकी हर दिन तारा के साथ खेलती। दोनों मिलकर पेड़ों की शाखाओं पर बैठते, बादलों के आकार गिनते और कहानियां बनाते। एक दिन तारा ने कहा, काश हमारा घर और भी सुंदर हो जाए। चिकी ने सलाह दी, हम फूलों से इसे सजाते हैं। फिर क्या था तारा, मम्मी और पापा ने मिलकर घर की खिड़कियों पर रंगीन फूल लटका दिए। अब उनका पेड़ वाला घर पूरे जंगल में सबसे सुंदर दिखने लगा। एक शाम आसमान अचानक काला हो गया। तेज हवा चलने लगी, बिजली चमकने लगी, पेड़ हिलने लगा, घर डोलने लगा। तारा घबरा गई। मम्मी, हमारा घर गिर तो नहीं जाएगा? पापा ने उसे गले लगाया। डर मत बेटा, ये पेड़ हमारा दोस्त है और हमने इसे मिलकर मजबूत बनाया है। मम्मी ने कहा, जब परिवार साथ हो तो कोई भी तूफान बड़ा नहीं होता। तीनों ने मिलकर खिड़कियां बंद की, रस्सियां कस दी और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। कुछ देर बाद तूफान शांत हो गया, आसमान साफ हुआ और एक बड़ा सा इंद्रधनुष निकल आया। नीचे सारे जानवर भी सुरक्षित थे। अगले दिन तारा ने देखा कि तूफान से कुछ छोटे पौधे टूट गए थे। उसने पापा से कहा, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। पूरी फैमिली ने मिलकर नए पौधे लगाए। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा हो गया। अब तारा समझ चुकी थी, घर सिर्फ लकड़ी और दीवारों से नहीं बनता। घर प्यार, हिम्मत और साथ से बनता है। उस दिन के बाद तारा और भी बहादुर हो गई और उनका पेड़ वाला घर पूरे जंगल में खुशी, प्यार और उम्मीद की मिसाल बन गया।